हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये जो वीडियो है ये इसका टॉपिक है द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो पूजा ज़रूर करती है लक्ष्मी जी की दिवाली की रात को, पर बाकी साल के 364 दिन वो उसी लक्ष्मी जी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर वैल्यू है जो है पैसा, उसके बारे में गलत सोचती है, गलत समझती है एंड गलत नरेटिव्स उसने एस्टैब्लिश कर रखे हैं जो उसकी फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन तक वो पास ऑन करती है। तो ये कैसा दोगलापन है मिडिल क्लास का। आज जब दिवाली के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये चीज़ को सोच रहा हूँ कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए कितनी प्रिपरेशंस की जाती हैं, पर उसके बाद का क्या। उसके बाद यू आर बैक टू योर वही पुरानी सोच, वही पुरानी थॉट, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, नो स्कोप ऑफ चेंजिंग एनीथिंग फॉर बेटर। तो ये जो नरेटिव्स हैं ये हर मिडिल क्लास की यंगर जनरेशन के मेंबर्स ने ज़रूर अपने सीनियर्स से कभी ना कभी ज़रूर सुने हैं, अपने बचपन में भी सुने होंगे और अभी भी जब वो पैसा या फाइनेंस डिस्कस करने उन सीनियर्स के पास जाते हैं ये ज़रूर उन्होंने सुना होगा अपने अपने फैमिलीज़ में। मिडिल क्लास जो मेरे चैनल का कोर ऑडियंस है, मैं उनको एड्रेस करता हुआ ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मैं कह रहा हूँ कि इन गलत मनी से रिलेटेड नरेटिव्स को प्लीज़ चेक करो, ब्रेक करो एंड चेंज करो, ताकि लक्ष्मी जी आपको एक्चुअली ब्लेस कर सकें। उनकी ब्लेसिंग सीख कर रहे हो उनकी पूजा करके, पर उनकी वैल्यूज़ को कंप्लीटली इग्नोर कर रखा है। तो वन बाय वन मैं इस वीडियो में सारे वो गलत नरेटिव्स डिस्कस करूंगा, क्या उनकी जगह ठीक किया जा सकता है वो बताऊंगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास में हम सुनते हैं पैसों के रिगार्डिंग, जो उनका एंटी मनी नरेटिव होता है, उसमें एक सबसे बड़ा सेंटेंस ये आता है कि भाई बच्चों को पैसा मत दो, पैसा देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। एक हमारी इंडियन सोसाइटी में जहां बचपन से ऐसी कंडीशनिंग है कि बच्चों को पैसा मत दो या बच्चों को के संग पैसा डिस्कस मत करो या बच्चों को पैसे के बारे में डिस्कशंस में इन्वॉल्व ना करो। ऑन टॉप ऑफ इट हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ग्रेट है कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कुछ भी बच्चों को नहीं पढ़ाता। फाइनेंशियली बच्चे अवेयर हो सकें इसके लिए कुछ भी वो बच्चों को नहीं पढ़ाता। तो फैमिलीज में कंडीशनिंग ऐसी है कि बच्चों को पैसों से दूर रखा जाता है क्योंकि पैसे से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली कलेक्टिवली घुमा फिरा के सारा का सारा इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि बच्चे आगे चल के ड्यू टू देयर फाइनेंशियल इन अवेयरनेस या फाइनेंशियल अनअवेयरनेस एंड फाइनेंशियल इलिटरेसी दे विल बिकम अ बिगर फाइनेंशियल फूल। बच्चे पैसों को संभालना, उनको मैनेज करना, उनको ग्रो करना नहीं सीख सकेंगे। वो ऑलवेज इस चीज के लिए डिपेंडेंट रहेंगे कि पैसा को कैसे बचा सकता हूं, कैसे संभाल सकता हूं, जिसकी वजह से देयर आर हाई चांसेस कि उनके संग स्कैम हो सकता है, वो इजीली एक्सप्लॉयटेबल है इस वजह से। सो बच्चों को पैसा संभालना आना चाहिए और इस चीज़ के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली क्या प्रैक्टिकल चीज़ कर सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपकी फैमिली का मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस 30,000 रुपीज़ है, तो उस 30,000 रुपीज़ को आप फिजिकल फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में लो और अपने बच्चों को हैंड ओवर कर दो और बोलो कि बेटा या बेटी आपको इस महीने का घर का खर्चा जो 30,000 रुपये होता है वो मैनेज करना है। ये लो 30,000 रुपये के नोट और अब आप हर चीज़ की पेमेंट करोगे, हर सर्विस को रिचार्ज कराओगे, चाहे वो वाईफाई की हो, टीवी की हो, कुछ भी हो, हर मेड को पैसे दोगे, ग्रॉसरी का खर्चा आप देखोगे, मिल्क, एग, ब्रेड सबका आप देखोगे, टाइम टाइम पे जो स्वीपर आता है, जो मेंटेनेंस चार्जेस पे किए जाते हैं वो सब आप करोगे। इससे क्या होगा, कई बेनिफिट्स इससे होंगे। पहला बेनिफिट तो ये, जो आपकी फैमिली की यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जब ये तब काम दो बच्चों को जब ये 16-17 साल के थोड़ा एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ दिमाग की समझदारी आ जाए उनमें।
बच्चे हर चीज की प्राइस समझना स्टार्ट करेंगे कि हर चीज कितने रुपए की आती है, कितना रुपया दे के हम ये फैसिलिटी अवेल कर पा रहे हैं, ये कंफर्ट अवेल कर पा रहे हैं, ये बच्चों को पता चलेगा। पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है, लगता है पैसा कहाँ कहाँ, ये बच्चों को समझ में आएगा। ये बातें बच्चों को आप आगे तक अगर नहीं बताओगे तो बच्चे जब अपनी लाइफ में खुद पैसा हैंडल करने वाली स्टेज पे पहुंचेंगे तो दे विल स्ट्रगल, और उनके उस स्ट्रगल से उस टाइम पे उनको निकालना बहुत टफ होगा, और इस चीज़ के लिए वो फिर आगे इस चीज़ के लिए आउटसोर्स करेंगे या डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इस चीज़ की नॉलेज बच्चों को दो, ये कह के मना कर देना कि भाई तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो या पैसा से बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो ये नैरेटिव से आप आज की डेट में फाइनेंशियली इलिटरेट रहे। प्लीज़ इसको आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन मत करो, उनको फाइनेंशियल इलिटरेट मत बनाओ। दूसरा जो गलत नैरेटिव पैसों के प्रति बोला जाता है मिडिल क्लास फैमिलीज में, वो ये है कि पैसा अपनों से दूर करता है या पैसा रिश्तों को खराब करता है, ये बोला जाता है। तो जहाँ जहाँ ये बोला जाता है ना, हमें ये समझना है कि जो बोल रहा है ये बात, वो एक्चुअली में कौन है। क्या जो ये बात बोल रहा है उसका इस बात को बोलने में क्या कुछ बेनिफिट है? क्योंकि अगर आप रिश्तों में से पैसा हटा दो, डिलीट कर दो एक बार को रिश्तों में से पैसा, तो चेक करो कि क्या वो रिश्ता सरवाइव कर पाएगा। क्या कोई भी रिश्ता, चाहे पति पत्नी का हो, माँ बाप और बच्चे का हो, दोस्ती यारी का हो, भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ते में से अगर हम पैसा पूरी तरीके से डिलीट कर दें तो वो क्या रिश्ता सरवाइव कर पाएगा? ये बोलना कि रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जो रिश्तेदार ये बात बोले उसको एक बार को ये बोलो, ठीक है रिश्ता बहुत अच्छा होता है, रिश्ता ज़रूर आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए, पर अगर पैसा सब कुछ नहीं होता तो चलो अपना पैसा तुम सारा मुझको दे दो, या अपना पैसा सारा तुम किसी और को दे दो, डोनेट कर दो, रिश्ता हमारे तुम्हारे बीच बढ़िया चलेगा। तो देखो सच्चाई तब सामने आएगी। किसी से ये डायलॉग हम जनरली अपनी फैमिलीज में सीनियर से सुनते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, या रिश्ते से बड़ा पैसा नहीं होता। तो जो चीज़ बड़ी नहीं होती छोड़ो उस चीज़ को, जो चीज़ बड़ी होती है चलो उस चीज़ को पकड़ के हम पूरा करते हैं, रिश्ता निभाते हैं। चलो पैसा छोड़ो, पैसा आपके लिए छोटी चीज़ है, पैसा हमें दे दो, पैसा भी नहीं दिया जाता। तो समझो अब इस चीज़ में कि पैसा एक्चुअली में पानी है और रिश्ता है पौधा। अगर उस पौधे में पानी नहीं डालोगे तो वो पौधा मर जाएगा। पैसा आइसोलेशन में किसी को किसी से दूर नहीं करता, ये पैसा तो अपनों से दूर करे है, और तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, ऐसी सब गाने बना बना के, डायलॉग कर बना बना के पैसों को एक विलन की तरह, एक ईवल की तरह दिखा गया है। एंड पूजा फिर लक्ष्मी जी की आप कर रहे हो, तो ये चीज़ कहीं से भी मैच नहीं हो रही। उसके बाद हाउ यू हैंडल दैट मनी, अगर आपको उस मनी को हैंडल करना ठीक से नहीं आ रहा तो आप ज़रूर दूर हो सकते हो। आप मनी को जब अच्छा कमाने लग जाते हो, एक पर्टिकुलर लेवल पे आप पहुंच जाते हो, तो यू नीड अ पर्टिकुलर मेंटल स्पेस टू ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर वे, जो आपको बाकी के ग्रुप ऑफ पर्सन्स के संग नहीं आएगा। सो यू हैव टू मेक योर दैट एक्सक्लूसिव एरिया फॉर यू, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी, बिकॉज जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जिससे पैसा कमा रहे हो, इट विल डिमांड योर टाइम, इट विल डिमांड योर माइंड। अगर वो दोनों चीज़ें आपने बाकी जगहों से निकाल कर पैसे कमाने में नहीं इन्वेस्ट करी तो पैसा नहीं कमा पाओगे। अब इस चीज़ को निकालना और लगाना, जो रिश्तेदार आपका देखता है, जो परिवार आपका देखता है, जो सोसाइटी आपके देखती है, वो इसको लेबल दे देती है कि भाई पैसे से तो रिश्ते खराब हो गए, पैसों ने तो इसको अपनों से दूर कर दिया। पर यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट व्हेन you are able to earn more, when you are earning good, your ability to tolerate nonsense decreases, और वो बहुत बुरी तरह गिरती है। सो आपको अपना वो मेंटल एरिया सिक्योर करना पड़ेगा, अपनी मेंटल सैनिटी को प्रिजर्व करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा टाइम वेस्टर्स के साथ और इस टाइप के रॉन्ग नैरेटिव से। तीसरा जो रॉन्ग नैरेटिव अक्सर बोला जाता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं होता। तो ये बताओ पैसा फिर सब कुछ क्या होता है? फिर कौन सी चीज सब कुछ होती है? क्या
अगर पैसा सब कुछ नहीं होता तो क्या हेल्थ सब कुछ होती है? क्या रिलेशनशिप सब कुछ होते हैं? क्या सब कुछ होता है? एक्चुअली में सब कुछ पैसा नहीं होता। एवरीथिंग इज नॉट मनी या मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। हर चीज को पैसे की जरूरत है सस्टेन करने के लिए। किसी भी चीज से आप पैसा निकाल लो तो वो चीज खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो अपनी बॉडी में पैसा लगाना, अच्छी चीजें खाना, हेल्दी चीजें खाना बंद कर दो। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी बॉडी की हेल्थ कंडीशन डिप्लीट होती रहेगी और उसका टाइम पे इलाज ना कराओ, उसके लिए पैसा ना डालो, तो इलाज ना मिलने की वजह से आप मर जाओगे एक दिन। सो एवरीथिंग डिमांड्स मनी टू सस्टेन इटसेल्फ। जो चौथी मिसकंसेप्शन बताया जाता है कि मनी डज नॉट गिव यू हैप्पीनेस। पैसा खुशी नहीं देता। अगर ये बात है तो यू डू नॉट नो कि खुशी कहां से ली जाए। पैसा खुशी, आइसोलेशन में पैसा अपने आप में खुशी आपको नहीं दे देगा। पैसा इज द अनेबलर, जो आपको अनेबल करेगा खुशी लेने के लिए। पैसा इज अ मीडियम, पैसा इज अ रिसोर्स जिसको यूज करके या जिसके थ्रू आप हैप्पीनेस अपने लिए ले सकते हो, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। पांचवी चीज, मनी विल चेंज यू, इट विल मेक यू एरोगेंट। तो इसमें यह कहना है कि मनी इन इटसेल्फ, मनी आइसोलेशन में आपको ना एरोगेंट बनाता है, ना इंटेलिजेंट बनाता है, कुछ भी नहीं बनाता। मनी आप जैसे हो बस उस चीज को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। मनी इज एन मल्टीप्लायर। अगर आप बेवकूफ हो तो आप और बड़े बेवकूफ बन जाओगे। अगर आप दानी हो, डोनेशंस करते हो, चैरिटी करते हो, तो आप और बड़ी डोनेशंस और चैरिटी करने वाले बन जाओगे। अगर आपसे आज 1 करोड़ नहीं संभल रहा, आपको नहीं आता और आप बेवकूफ हो, आप 1 करोड़ का भी नुकसान कर जाओगे, तो कल को अगर आपको 50 करोड़ भी कहीं से मिल जाएंगे ना, तो आप और बड़ा नुकसान करोगे 50 करोड़ रुपए का। दिस 50 करोड़ रुपया विल नॉट मेक यू इंटेलिजेंट। तो आप जो हो वही रहोगे। पैसा अगर आपके पास आ गया तो आप जस्ट और बड़ा रूप ले लोगे उस चीज का। आप बेवकूफ से बड़े बेवकूफ बन जाओगे, छोटे दानी से बड़े दानी बन जाओगे, पर रहोगे वही। तो ये सच है कि पैसा इज जस्ट एन मल्टीप्लायर। छठी चीज जो बोला जाता है कि पैसा कमाने से या पैसा आ जाने से स्ट्रेस आता है। तो पैसा आइसोलेशन में आपको स्ट्रेस नहीं देता। स्ट्रेस आपको मिलता है हाउ यू अर्न दैट मनी, उस चक्कर से। अगर आप अपनी एज के हिसाब से एप्रोप्रिएट तरीकों से पैसा नहीं कमा रहे हो तो यू विल गेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां। आप अगर 20 से 30 एज ब्रैकेट वाले जो तरीके हैं पैसे कमाने के या जिनसे पैसा कमाया जाता है, वो उन्हीं तरीकों से अगर आप 55-60 की एज में भी पैसा कमा रहे हो तो इट विल 100% गिव यू स्ट्रेस। सो चेक करो कि हाउ आर यू अर्निंग दैट मनी और वो एज अप्रोप्रिएट है या नहीं। उसके बाद जो लास्ट मैं मिसकंसेप्शन समझता हूं, वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो सीनियर्स हमारी फैमिलीज ने बोलते हैं कि पैसों से इज्जत मिलती है। ठीक है, पर ये गलत है। अकेला पैसों से इज्जत नहीं मिलती। हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ आफ्टर अर्निंग मनी या आफ्टर गेटिंग रिच, दैट गिव्स यू रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट। अकेला पैसा आ जाने से इज्जत आ जाए ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होता। पैसा बहुत बेवकूफ़ों के पास, गधों के पास, अनाड़ियों के पास, क्रिमिनल्स के पास खूब पैसा है पर उनको इज्जत नहीं मिलती। तो पैसा ऑटोमेटिकली विल नॉट गारंटी यू रिस्पेक्ट। अब आपका कंडक्ट कैसा हो जाता है, आप बिहेव कैसे करते हो पैसा आ जाने के बाद, तो उससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं ये डिसाइड होता है। कुछ लोग पैसा आने के बाद फ्लैशी कार्स, बहुत ज़्यादा शो ऑफ, ओवर द टॉप इलेबोरेट चीज़ें, मतलब दिखने से ही समझ में आता है कि भाई ये बंदा 7वें आसमान पे चल गया है। हम बोलते भी है कई बार पैसा आ जाने से वो 7वें आसमान पे चल गया है, या नया नया पैसा इसके पास आया है तो ये बौखला गया है। जिसके पास पैसा पुराना होता है ना, जिसने पैसा शुरुआत से देखा होता है, उसका कंडक्ट और पैसा आ जाने के बाद वैसा ही रहता है, नॉर्मल रहता है। वो अपनी वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसका ओवरऑल बिहेवियर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता। तो ये एक और मिसकंसेप्शन है कि अब पैसा आपको इज्जत देता है। किस टाइप का पैसा? एक पैसा वो होता है जो मेरे पीछे जो दीवार है इस कलर का होता है। एक पैसा वो होता है जो जैसे मेरे
बालों का कलर है वैसा पैसा होता है। जो पैसा इस दीवार के कलर का जैसा होता है ना, वो आपको इज्जत देता है। वो पैसा आपको एक्सेस दिलाता है उन जगहों की, उन एक्सक्लूसिव जगहों की जहाँ पे होने से यू विल गेट द इज्जत। वो एक्सक्लूसिव चीज़ों से, उन हाई सोसाइटीज़ में रहने से, उन एक्सक्लूसिव क्लब्स में जाने से जो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास इस कलर का पैसा है। अगर आपके पास मेरे बालों के रंग वाला पैसा है तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन दोज काइंड ऑफ सोसाइटीज़ जहाँ पे बहुत हेफ्टी अमाउंट दिया जाता है मेंटेनेंस में, एक उस पूरे इकोसिस्टम को उस पर्टिकुलर लेवल का बनाने में, जहाँ पे आपके अगल बगल लाइक माइंडेड पीपल आपसे टकराएं। कोई ऐसी सोसाइटीज़ में, गुड़गांव की ऐसी सोसाइटीज़ में जहाँ मैं रहता हूँ, ऐसा ज़्यादा नहीं कोई होगा जिसके पास इस रंग का पैसा ज़्यादा हो। जितने भी CEOs, हाई मतलब जो टॉप मोस्ट मैनेजर्स इन सोसाइटीज़ में रहते हैं, सबके पास इस कलर का पैसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस कलर का पैसा होने से या इस कलर का पैसा जिसके पास ज़्यादा है उसके पास इस वाला रंग का पैसा होगा ही नहीं, पर प्रपोर्शन अगर इस कलर के पैसे का ज़्यादा है तो यू विल ऑटोमेटिकली हैव एक्सेस टू मोर रिस्पेक्ट, यू विल गेट मोर रिस्पेक्ट। अब सारे मिसकंसेप्शंस मैंने बताए। अब मैं एक गुरु मंत्र देने वाला हूं जिससे कि लक्ष्मी जी के बारे में आपका सोचना समझना ठीक हो जाएगा। जब हम दिवाली में पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी जी की आरती बोलते हैं। हम उस आरती में एक सेंटेंस बोलते हैं और वो सेंटेंस है सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। लक्ष्मी जी ये करती हैं आपके लिए, सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। दिस इज लक्ष्मी जी फॉर यू। जो एक अमीर बाप है वो अपने बच्चे के खराब नंबरों से वो फ्यूचर में क्या करेगा इसकी चिंता में नहीं रहता। उस अमीर बाप के पास प्लान है अपने बच्चों के लिए, आगे की बच्चे से क्या कराना है। SRK के पास प्लान था आर्यन खान आगे क्या कराया जाए उसको, और क्या जो भी चूज करे करने के लिए कैसे उस चीज को बेस्ट टू बेस्ट सपोर्ट दिया जाए, वो SRK के पास रिसोर्स था। सुहाना खान को कैसे एस्टैब्लिश कराया जाए, उनकी जो फर्स्ट मूवी आई उस बेसिस पे वो एस्टैब्लिश नहीं है, या वो मूवी अगर वो ना उस मूवी में होती तो ऐसा नहीं है कि उनका करियर ही कुछ नहीं होता। वो उस मूवी में थी इसीलिए क्योंकि SRK वॉज हर फादर। तो ये फर्क होता है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी के आ जाने से सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। हम लक्ष्मी जी के बारे में इतना गंदा बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं पूरे साल, पर एक दिन हम चाहते हैं पूजा करके सब कुछ बैलेंस हो जाए। जब भी पैसे का, रुपए का नोट जो होता है या सिक्का गिरता है जमीन पे तो हम उसको उठाते हैं, अपने माथे से लगाते हैं। जस्ट लाइक कि हम कोई बुक गिर जाती है तो उठा के अपने माथे से लगाते हैं। दिस शोज कि दैट मनी इज नॉट इवल। वो मनी गलत नहीं है, वो मनी एक विलन नहीं है। पर हमारे ये एंटी मनी माइंडसेट, जो एंटी मनी नैरेटिव्स एक मिडिल क्लास ने बना रखे हैं, वो इस चीज को हमसे दूर करते हैं। मिडिल क्लास ही इतनी बड़ी बेवकूफ है जो पैसों के चक्कर में बार बार बेवकूफ बनती है, अलग अलग स्कैम्स के थ्रू बेवकूफ बनती है। एक अमीर बहुत क्लियर होता है पैसों के लिए और ओपनली डिस्कस करता है अपनी फैमिली में पैसे को। एक गरीब, उसको भी पता होता है पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है, और वो डेली बेसिस पे उस पैसे को कमाता है और खर्च करता है, और उस पैसे से जो बेस्ट टू बेस्ट वो अचीव कर सकता है वो करता है। पर एक ये मिडिल क्लास ही है जो पैसे के चक्कर में उल्लू बनती है। इतनी इसमें दोगलापन है कि पूजा करनी है पैसे की, पर उस पैसे को ही बुरा बोलना है, ईवल बोलना है, उस पैसे से ही सब कुछ खराब हो जाता है, ऐसा बोलना है। इस सेंटेंस को याद रखो, सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। दिस इज द गुरु मंत्र जो आपको मनी को ठीक से समझने के लिए लगाना है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर करना अपना फीडबैक, लाइक एंड शेयर करना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।